हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। इसमें से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं जितने भी एमपी पटवारी 2023 के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुकी। अभी तक में जो टॉपिक मेरे हो चुके हैं वो कंप्यूटर सामान्य परिचय में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे उसमें से करवा दी हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय, जनरेशन करवाई हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट भी करवा दी हूँ। तो कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमएस ऑफिस है। हम प्रीवियस ईयर में आप भी देखे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, एमएस ऑफिस से पूछे गए हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस में किस टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा तीनों रहेगा, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। देखिए, वर्कशीट, सेल और फार्मूला, ये तीनों क्या है, स्प्रेडशीट से ही रिलेटेड है। स्प्रेडशीट किस में होती है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। ठीक है, एक्सेल में क्या चीज़ें होती हैं, कॉलम और रोज मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, और यही सेल मिलकर क्या बनाती है, वर्कशीट, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वायरस डिटेक्शन स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे डी होगा, वायरस डिटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। रो और कॉलम में डाटा किस में व्यवस्थित होता है, हमारे एक्सेल में व्यवस्थित होता है। ठीक है, रो और कॉलम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट में ही जो डाटा होता है वो रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। पावर पॉइंट इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट होगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है। किसके द्वारा किसी भी सेल का एड्रेस पता किया जाता है, जैसे इसमें ऑप्शन है, केवल रो के द्वारा, केवल कॉलम के द्वारा, रो और कॉलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो सेल का एड्रेस है वो रो और कॉलम के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी रो किस फॉर्म में होती है, वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, 1 2 3 4 5, और कॉलम किस फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेट में होता है, ABCD। ठीक है, तो इनका एड्रेस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो कंटेंट है वो ये हमारी क्या हो गई, स्प्रेडशीट हो गई। ठीक है, इसमें हमारा ये कॉलम हो गया और ये हमारी क्या हो गई, रो हो गई, 1 2 3 करके। ठीक है, अब देखिए इसका जो एड्रेस किस तरह से बताएगा, वो एड्रेस रहेगा, जैसे हमारा अगर डाटा ए कॉलम में है, ठीक है, इसमें हम कुछ भी डाटा दे देते हैं, जैसे दे देते हैं, किसी का नाम दे देते हैं। ठीक है, और किस रो में है, हमारा 1 रो में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। तो किसके द्वारा सेल का एड्रेस पता किया जा सकता है, रो और कॉलम के द्वारा पता किया जा सकता है। अगला है, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या है। एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होगा, XLS होगा। देखिए, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होगा, XLS होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें से आपसे पूछ लेता है किसी सेट में, जैसे मान लीजिए पूछ लिए, इसमें पूछ लिया XLS। ठीक है, ये देखिए 2003 जो वर्जन है, 2003 जो वर्जन है उसके पहले, ठीक है, 2003 तक क्या रहता है, हमारा जो एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल रहता है वो .xls रहता है। ठीक है, लेकिन 2003 के बाद
जो हमारे आए हैं वो उनका क्या रहता है, एक्स, एल, एस और फिर एक्स भी रहता है। ठीक, एक्सटेंशन फाइल। तो इसमें से क्या पूछा है, ये मान लीजिए 2003 तक का पूछा है, तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर XLS होगा। ठीक है, अगर 2003 के बाद का पूछता तो क्या होता, जैसे इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या आंसर होता हमारा, XLS X होता। ठीक है, DOC क्या है, हमारा वर्ड का है। पावर पॉइंट का क्या होता है, PPT होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, XLS होगा। अगला है, किस कमांड की हेल्प से हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। किस कमांड की हेल्प से सेव कर सकते हैं, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, B होगा। जैसे Ctrl+N का यूज क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और Ctrl+F का किस लिए यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और Ctrl+G का यूज किसी भी पेज में जाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पेज नंबर फर्स्ट में, हमको पेज नंबर 20 में जाना है तो किसका यूज करते हैं, Ctrl+G का यूज करते हैं। अगला है, फाइल को क्या कहते हैं, हम किसी भी जनरली फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है, न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। अगर मान लीजिए हमको नई स्लाइड क्रिएट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, Ctrl+N। देखिए, शॉर्टकट जो कीज हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, उसमें से A to Z शॉर्टकट है। ठीक है, A to Z शॉर्टकट है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। A to Z प्लस दूसरे वीडियो में उसका सेकंड पार्ट है, फंक्शन कीज के बारे में पूरा मैं डिस्कस की हूँ। फंक्शन कीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+N होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है। से अगर किसी भी टेक्स्ट पे अगर हम 2 बार क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे पूरे पेज को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी भी टेक्स्ट पे हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 बार। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती हैं। ठीक है, रोज को हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉलम को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, कॉलम होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हमको रो और कॉलम को क्रिएट करना पड़ता है। तो कितने हम अधिकतम कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, 63। इसका सही आंसर क्या होगा, 63 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन का शॉर्टकट कीज क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+F12 होगा। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शॉर्टकट की आप लोग को बता रही हूँ, इसकी पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, 2 वीडियो बनी हुई है, एक फंक्शन कीज और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक है A to Z। ठीक है, शॉर्टकट, उसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अक्सर गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, तो उनको आप जरूर। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन की शॉर्टकट क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, Ctrl+K होगा। ठीक है, कोई भी अगर हमको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+K का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हेडर तथा फुटर में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स से अतिरिक्त क्या हो सकता है? देखिए, हेडर क्या होता है, जब कोई भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम हेडर या फुटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हेडर टॉप में होता है और फुटर क्या होता है, बॉटम में होता है। ये हमारा पूरा क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट पेज हो गया। हेडर में जैसे हमको क्या करना है, पेज नंबर डालना है। पेज नंबर हम हेडर में डाल सकते हैं, फुटर में डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी, जैसे हमको डेट डालना है, टाइम डालना है, कुछ भी डालना है, तो उसके लिए हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, करंट डेट, पेज नंबर, टोटल पेज नंबर, कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी पंक्ति में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप कैप अगर जानते हो, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में जैसे अगर कोई पैराग्राफ लिखी होती है, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ का सबसे पहले, ठीक है, जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा बड़े से अक्षर में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ, इसमें एफ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में रख देते हैं। ठीक है, या टाइप करते हैं, वो क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। इसके बाद जो भी पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे, मतलब जो उसकी फॉन्ट साइज होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, अधिकतम कितनी लाइन में अप्लाई किया जा सकता है, 10 लाइन में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, 10 लाइन को छोड़ के जो पहला जो हमारा वर्ड होगा वो थोड़ा हमारा वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, मिनिमम बाय डिफॉल्ट कितना होता है, वो 3 होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट हमारा, इसके 4 ऑप्शन है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, प्रिंट प्रीव्यू, इनमें से कोई नहीं। बाय डिफॉल्ट किस में हमारा प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट में। ठीक है, पोर्ट्रेट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है किस तरह से होता है, ये हमारा पोर्ट्रेट है, और थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा अगर रहती है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हमारा ये लैंडस्केप कहलाता है। जो भी अगर हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो किस में रहता है, किस मोड में रहता है, पोर्ट्रेट में रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है, अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ। अगर हमको कोई एड्रेस लिखना है तो हमारा किससे शुरू होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कॉलम नेम हो गया, ABCD करके हमारा कॉलम नेम होता है, अल्फ़ाबेट कॉलम नेम। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं वो रोज होती हैं। तो हमारा जो सेल का नाम शुरू होता है, किससे शुरू होता है, एड्रेस हमारे कॉलम से शुरू होता है। ठीक है, पहले क्या रहता है, पहले हमारा कॉलम रहता है और फिर रो होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ, जैसे ए क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया, और 1 क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, जैसे और मान लीजिए कोई और कॉलम ले लेते हैं, तो बी हमारा कॉलम हो गया और 1 क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले कॉलम फिर रो। ये हमारा क्या कहलाता है, सेल का एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट अवेलेबल होते हैं। जब हम कोई भी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारी किस में रहती है, जैसे आप लोग देखते होंगे बॉटम साइड 3 सीट्स दिखती हैं। ठीक है, जैसे लिखा रहता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो कितनी सीट अवेलेबल होती हैं, 3। इसके अलावा हम कई सीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिखती कितनी है, हमारी 3 दिखती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, कौन से पेज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, A एंड B दोनों। ठीक है, हम किसी भी पेज ओरिएंटेशन पे वर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हमको एक ही लेटर को कई लोगों को भेजना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको जैसे इनविटेशन कार्ड हो गया, इनविटेशन कार्ड में क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मेट एक ही होगा लेकिन उसके हमको कई कॉपी बनानी है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो हमारा? मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है? लेटर एक ही होता है लेकिन उसमें हम कई व्यक्तियों को एक ही लेटर को भेज सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मेल मर्ज होगा। अगला है कई सेल्स का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एक्सेल में कई सेल्स हैं। ठीक है, उन सेल्स को हमको एक बनाना है तो किसका यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारी 2 सेल हैं, 1 और ये 2 सेल हैं, इनको हमको क्या करना है? एक ही सेल बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मर्ज सेल का यूज करेंगे। जब हम मर्ज सेल का यूज करेंगे तो आपको ये जो लाइन दिख रही है, लाइन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एक ही सेल बन जाएगी। तो किसका यूज करते हैं हम? मर्ज सेल का यूज करते हैं। अगर हमको एक ही सेल में कई और सेल बनानी है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मर्ज सेल। कई सेल का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? मर्ज सेल। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। अगला है एक सेल को कई सेल में विभाजित करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? जिसमें आप लोगों को भी बताए हूँ, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल के द्वारा एक ही सेल को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल है। ठीक है, ये हमारी एक सेल हो गया, इस सेल को हमको कई और पार्ट में क्या करना? डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा सेकंड और थर्ड पार्ट भी जरूर लेके आएंगे। अगर इसका रिव्यू अच्छा आता है तो हम जरूर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।